अध्याय 8 विविधता में एकता या एक में अनेक सभी प्रश्न उत्तर कक्षा 7वीं का। तो चलिए बच्चा शुरू करते हैं प्रश्नों के उत्तर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1, विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? विकल्प ए 20%, बी 18%, सी 21%, डी 24%। सही उत्तर बी 18%। प्रश्न 2, भारत के सबसे प्रभावशाली एवं लोकप्रिय महाकाव्य के नाम हैं? विकल्प ए महाभारत और रामायण, बी कुमार संभव और रघुवंश, सी भट्टिकाव्य और शिशुपाल वध, डी बुद्धचरित और किरातार्जुनीयम। सही उत्तर ए महाभारत और रामायण। प्रश्न 3, भारत के विभिन्न भागों में चंदेरी, काजीराम, पैठनी, पाटन पटोला इत्यादि प्रकार के हैं? विकल्प ए शॉल के, बी साड़ियों के, सी सलवार कुर्ती के, डी लहंगा चुन्नी के। सही उत्तर बी साड़ियों के। प्रश्न 4, प्राचीन महाकाव्य में पांडवों का संबंध है? विकल्प ए रामायण से, बी रघुवंश से, सी महाभारत से, डी कुमार संभव से। सही उत्तर सी महाभारत से। प्रश्न 5, मकर संक्रांति का पर्व भारत के विभिन्न भागों में सूचक है? विकल्प ए फसल की कटाई का, बी फसल की बुआई का, सी फसल की निंदाई का, डी फसल की बिक्री का। सही उत्तर ए फसल की कटाई का। प्रश्न 6, भारत के मानचित्र में विभिन्न क्षेत्रों से अनाजों के उदाहरण दर्शाए गए हैं, जिसमें बासमती चावल सर्वाधिक होता है? विकल्प ए पश्चिम बंगाल में, बी महाराष्ट्र में, सी उत्तर प्रदेश में, डी केरल में। सही उत्तर सी उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 7, विभिन्न धर्म, परिधान, भोजन तथा परंपराओं वाले लोग मिलकर रहते हैं तब इसे कहते हैं? विकल्प ए असमानता की भावना, बी अनेकता में एकता की भावना, सी सामूहिक भावना, डी रूढ़िवादिता की भावना। सही उत्तर बी अनेकता में एकता की भावना। प्रश्न 8, नीलगिरी के वनों में 5 पांडवों को दर्शाता नक्काशीदार पत्थर सुरक्षित रखा गया है? विकल्प ए तमिलनाडु में, बी आंध्र प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, डी उड़ीसा में। सही उत्तर ए तमिलनाडु में। प्रश्न 9, भारतीय पूर्व में पोंगल, पेड्डा पंडुगा, पौष संक्रांति, लोहड़ी, खिचड़ी पर्व आदि नामों को प्रदर्शित करता है? विकल्प ए ओणम, बी दुर्गा पूजा, सी बसंत पंचमी, डी मकर संक्रांति। सही उत्तर डी मकर संक्रांति। प्रश्न 10, पंचतंत्र कहानियों में मुख्य पात्रों के रूप में लिया जाता है? विकल्प ए पशुओं को, बी मानवों को, सी देवी देवताओं को, डी परियों को। सही उत्तर ए पशुओं को। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 1, समतल सतह पर उभारी गई पत्थर, लकड़ी, मृत्तिका या अन्य सामग्री की बनी आकृति कहलाती है? उत्तर उकेरी गई आकृति। प्रश्न 2, लोकप्रिय महाकाव्य महाभारत और रामायण ने भारत और एशिया के विभिन्न भागों के मध्य एक सूत्र के गहन तंत्र को विकसित किया है? उत्तर सांस्कृतिक। प्रश्न 3, अतीत के महान नायकों एवं योद्धाओं की कथा का व्याख्यान करने वाली लंबी कविता कहलाती है? उत्तर महाकाव्य। प्रश्न 4, विविधता में एकता निश्चित रूप से खाली स्थान की गुणवत्ता को बढ़ाती है? उत्तर संपन्नता। प्रश्न 5, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार भारतीयों को अपने मूल समुदाय के साथ न रहने के कारण खाली स्थान भी कहा जाता है? उत्तर प्रवासी। प्रश्न 6, रामायण महाकाव्य में श्री राम ने भाई लक्ष्मण और हनुमान की सहायता से को पराजित किया था? उत्तर रावण। प्रश्न 7,
विभिन्न प्रकार के सूत या धागे से बना एक लंबा परिधान है। उत्तर साड़ी। प्रश्न 8। पंचतंत्र कथा का मूल संस्कृत पाठ लगभग वर्ष पुराना है। उत्तर 2200 वर्ष। प्रश्न 9। भारतीय संस्कृति विविधता को के रूप में प्रचारित करती है। उत्तर ताकत। प्रश्न 10। भारत की समृद्ध विविधता ही हमारे देश में आने वाले को प्रभावित करती है। उत्तर पर्यटकों को। अतिलघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से किसके आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा? उत्तर इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से सूती भारतीय वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा। प्रश्न 2। सामान्यतः देखा जाता है कि विविधता में विचारों की भिन्नता पाई जाती है, फिर भी भारतीय जन विविधता का उत्सव क्यों मनाते हैं? उत्तर क्योंकि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध और सुंदर बनाती है तथा हमें एक दूसरे से जोड़ती है। प्रश्न 3। वैशाली नामक स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर वैशाली बिहार में स्थित है। प्रश्न 4। भारत में उत्पादित कोई 3 मसालों के नाम लिखिए। उत्तर इलायची, हल्दी और मिर्च। प्रश्न 5। भारत बहुत लंबे समय तक किस वस्तु का सर्वाधिक उत्पादन व यूरोप जैसे सुदूर स्थानों तक निर्यात करता रहा है? उत्तर भारत सूती वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन और निर्यात करता रहा है। प्रश्न 6। आपका सबसे प्रिय त्योहार कौन सा है और क्यों? लिखिए। उत्तर मेरा सबसे प्रिय त्योहार दीपावली है, क्योंकि यह प्रकाश और खुशियों का त्योहार है। प्रश्न 7। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोग परियोजना अंतर्गत 25 लिपियों का उपयोग करने वाली कितनी भाषाओं की गणना की? उत्तर 325 भाषाओं की। प्रश्न 8। महाभारत में कौरव पांडवों के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर भूमि और हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार पाने का विवाद प्रमुख कारण था। प्रश्न 9। एक ही प्रकार की सामग्री से किस प्रकार के व्यंजन और पकवान बना सकते हैं? उत्तर एक ही सामग्री से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के व्यंजन और पकवान बनाए जा सकते हैं। प्रश्न 10। इस बात का क्या प्रमाण है कि भारतीय स्त्रियां प्राचीन काल से परिधान के रूप में साड़ी का उपयोग करती आ रही हैं? उत्तर प्राचीन काल की मूर्तियों और चित्रों में महिलाओं को साड़ी जैसे परिधान में दिखाया गया है। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। विविधता में एकता प्रदर्शित करने में भारतीय जीवन के कौन कौन से आयाम सहायक हैं? उत्तर विभिन्न धर्म, भाषाएं, खान पान, परिधान, त्योहार, रीति रिवाज और सांस्कृतिक परंपराएं भारतीय जीवन में विविधता में एकता को प्रदर्शित करती हैं। प्रश्न 2। भारत में उपयोग किए जाने वाले मोटे अनाजों के नाम लिखिए। उत्तर ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का आदि मोटे अनाज हैं। प्रश्न 3। अपनी कक्षा के किन्हीं 5 सहपाठियों के जन्म स्थान की सूची बनाइए। उत्तर उदाहरण के लिए 5 सहपाठियों के जन्म स्थान इस प्रकार हैं। पहला भोपाल, दूसरा इंदौर, तीसरा जबलपुर, चौथा उज्जैन, पांचवा ग्वालियर। प्रश्न 4। विविधता में एकता की सुंदरता को लेकर किस इतिहासकार ने कहा था कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है? उत्तर भारत की विविधता में अनेक धर्म, भाषाएं, परंपराएं और संस्कृतियां एक साथ दिखाई देती हैं। प्रश्न 5। विभिन्न परिधानों में साड़ी का उदाहरण किस प्रकार विविधता में एकता को प्रतिबिंबित करता है? उत्तर साड़ी पूरे भारत में पहनी जाती है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसे पहनने की शैली अलग अलग है। इस प्रकार साड़ी विविधता में एकता का सुंदर उदाहरण है। प्रश्न 6। डिजाइनर कपड़ों के रंगों में विविधताएं क्यों होती हैं? उत्तर अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु, संस्कृति, परंपरा और लोगों की पसंद के कारण कपड़ों के रंगों और डिजाइनों में विविधता होती है। प्रश्न 7।
पंचतंत्र कथाओं का इतिहास भारत के अलावा कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है? उत्तर, पंचतंत्र की कथाएं भारत के अलावा अनेक देशों में अलग अलग भाषाओं और रूपों में पढ़ी जाती हैं। प्रश्न 8, एक कहानी का संग्रह किस प्रकार अनेक में परिवर्तित हो गया? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, एक ही कहानी अलग अलग क्षेत्रों और भाषाओं में स्थानीय संस्कृति के अनुसार अलग रूप ले लेती है। उदाहरण के लिए रामायण की कथा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में प्रस्तुत की गई है। प्रश्न 9, आपके विचार से ऐसे कौन कौन से महाकाव्य हैं जिनकी उपकथाओं का वर्णन है, जो नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हैं और सरल प्रश्न पूछती हैं कि क्या सत्य और असत्य है? उत्तर, महाभारत और रामायण ऐसे प्रमुख महाकाव्य हैं जिनमें अनेक उपकथाएं हैं और जो सत्य, असत्य, धर्म तथा नैतिक मूल्यों का संदेश देते हैं। प्रश्न 10, विगत शताब्दियों में भारत आने वाले विदेशी यात्री साड़ी के किन गुणों से अभिभूत हुए? उत्तर, विदेशी यात्री साड़ी की सुंदरता, विविध डिजाइन, रंगों और पहनने की विशेष शैली से बहुत प्रभावित हुए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भारतीय परिप्रेक्ष्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, भारतीय परिप्रेक्ष्य में विविधता में एकता का अर्थ है कि भारत में अनेक धर्म, भाषाएं, खान पान, परिधान, त्योहार और संस्कृतियां होने के बावजूद सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। उदाहरण के लिए अलग अलग राज्यों के लोग अलग भाषा बोलते हैं और अलग भोजन करते हैं, फिर भी वे भारतीय होने की भावना से जुड़े हुए हैं। प्रश्न 2, अपने परिवार में बुजुर्गों से कोई लोककथा या कथावाती सुनी है जिसमें जीवन का कोई नया संदेश निहित हो? ऐसी कोई एक लोककथा अपनी भाषा में लिखिए। उत्तर, हमारे परिवार में बुजुर्गों से अनेक लोककथाएं सुनने को मिलती हैं। इन कहानियों में ईमानदारी, मेहनत, सहयोग और अच्छे व्यवहार का संदेश मिलता है। ऐसी लोककथाएं हमारी संस्कृति और परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। प्रश्न 3, क्या आपने किसी प्राचीन कहानी को कला के माध्यम से दर्शाते हुए देखा है? यह एक मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य प्रस्तुति या कोई चलचित्र हो सकता है। अपने सहपाठियों से चर्चा करने के बाद अपने विचार लिखिए। उत्तर, हाँ, मैंने प्राचीन कहानियों को चित्रकला, मूर्तिकला और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत होते हुए देखा है। महाभारत और रामायण की कथाओं को चित्रों, मूर्तियों और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से दिखाया जाता है। इससे हमें अपनी संस्कृति और इतिहास को समझने में सहायता मिलती है। प्रश्न 4, इस बात का क्या प्रमाण है कि महाभारत काल में पांडव भारत के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरे थे? पाठ का अध्ययन कर लिखिए। उत्तर, महाभारत से जुड़ी अनेक कथाएं और स्थान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मिलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों की परंपराओं, मूर्तियों और लोककथाओं में पांडवों से संबंधित प्रसंग मिलते हैं। इससे उनके भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े होने का प्रमाण मिलता है। प्रश्न 5, भारत के मानचित्र में विभिन्न क्षेत्रों के अनाजों और दलों को प्रदर्शित कीजिए। उत्तर, मानचित्र में दिए गए निर्देश के अनुसार संबंधित राज्यों में उनके प्रमुख अनाजों और दलों को दर्शाया जाएगा।